अस्सलाम वालेकुम। आज 8th क्लास का जो जनरल साइंस है उसमें हम अभी तक 10 सेल पढ़ते आ रहे हैं। आज हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। अभी तक तो आपने देखा कि सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। उनमें जैसे सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल की बात करें तो वहाँ पे सेल वाल भी मिलती है। तो इसके अलावा न्यूक्लियस भी हमने पढ़ा। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स वगैरह ये भी हमने पढ़े। आज कुछ जो एक्स्ट्रा और सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे लाइसोसोम्स है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल जो है, सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे बढ़िए। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस हम उस जगह को कहते हैं जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। फॉर एग्जांपल हमारे घरों के अंदर जो बिजली आती है वो किसी पावर हाउस से ही आती है। तो यही एनर्जी हम घर में इस्तेमाल करते हैं लाइट के लिए, और मोटर चलाना हो, टीवी चलाना हो या कोई और भी मशीन चलानी हो, उसके लिए हम इसी पावर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एक सेल के अंदर जो एक सेल के अंदर जो कोई भी प्रोसेस होती है उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एनर्जी जो है यही माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर लेता है। तो रेस्पिरेशन जो होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो असल में होती है सेल के अंदर। तो सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन का जो मेन साइट है वो यही माइटोकॉन्ड्रिया है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। तो यही माइटोकॉन्ड्रिया फिर उस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है मुख्तलिफ लाइफ प्रोसेसेस के लिए। अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता, क्योंकि ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर, ग्रीन प्लांट सेल्स के अंदर जो है पाया जाता है। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये है इसका क्लोज व्यू। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो आप ये देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वाइन्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दो क्वाइन्स के बीच में जो जगह होती है उसी जगह में जो है क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो जो ये क्वाइन्स, जैसे इनको थाइलाकॉइड्स बोलते हैं, इनके बीच में जो जगह होती है वहाँ पे होता है क्लोरोफिल। और वह यही क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, और फोटोसिंथेसिस में जो है प्लांट्स जो है अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, और उसी फूड का जो है हम भी इस्तेमाल करते हैं। वही फूड हम तक पहुंच जाता है फूड चेन के ज़रिए से। तो ये है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये ग्रीन पिगमेंट इसके अंदर होता है, क्लोरोफिल, और वही क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है प्लांट्स अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके अलावा हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यहाँ पे ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है? ये एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का। इसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, ये फोल्डेड होते हैं, और जिससे जो है इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इससे जो है जो सेल के अंदर बहुत सारी लाइफ फंक्शंस होती रहती हैं, उसके लिए ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। और जो है
लाइफ प्रोसेस जो है, और इसके अलावा ये एक नेटवर्क भी प्रोवाइड करता है इन सब्सटेंसेस को इधर उधर जाने के लिए। इसके बाद है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आप गोल्गी अपैरेटस देख सकते हैं। आप इसको गोल्गी अपैरेटस भी बोल सकते हैं, गोल्गी बॉडी भी बोल सकते हैं, या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी इसको आप बोल सकते हैं। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है? ये कलेक्ट करता है, यानी जमा कर लेता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर बनते हैं। जैसे कि हमने पिछली बार राइबोसोम्स के बारे में सुना कि राइबोसोम्स जो हैं वहाँ पे जो है प्रोटीन सिंथेसिस वहीं पे होती है। फिर वहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स वहाँ पे बनते रहते हैं, उनको जो है कलेक्ट करना इसी गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम है। इसी तरह इसके अंदर काफ़ी सारी मटेरियल्स सिंथेसाइज भी किए जाते हैं और सिक्रेट भी किए जाते हैं, जो कि सेल के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हम लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये है सेल के अंदर ये जो आप राउंड देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये है लाइसोसोम्स। तो इसका जो क्लोज व्यू है वो ये है। तो इनको सुसाइड बैग्स कहा जाता है। सेल के अंदर जो है सुसाइड बैग्स कहा जाता है। क्यों सुसाइड बैग्स कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो उन सब्सटेंसेस, खास करके जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं एक सेल के अंदर, या उन सब्सटेंसेस जिन सब्सटेंसेस की सेल के अंदर ज़रूरत नहीं होती है, उनको ब्रेक डाउन करना। उन एंजाइम से, जो एंजाइम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, उन एंजाइम्स से जो है वो मटेरियल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन किए जाते हैं या डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। इस वजह से इनको जो है सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। हालांकि ये आपकी बुक पे तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। यहाँ पे एक यूकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे है एक प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे है एक यूकैरियोटिक सेल, ये एक एडवांस्ड सेल होती है। इसके अंदर आपको जो है न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस वो सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से। ये है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म से जो है न्यूक्लियस बिल्कुल अलग है, और इसको सेपरेट करता है इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये है यूकैरियोटिक सेल। जबकि आप जब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये है एक वो जो है जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और ये जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होता है, और जिस सूरत में ये मौजूद होता है उस सूरत को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियस नहीं कहते, इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियस जैसा। जबकि ये न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि इसके बाहर जो है कोई कवरिंग नहीं होती है, और जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली हमें साइटोप्लाज्म में ही मिलता है, डीएनए। और यूकैरियोटिक सेल में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड जो है सेल ऑर्गेनेलीज मिलते हैं, और यहाँ पे जो है यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज उस तरीके से नहीं मिलते। जबकि बहुत सारी जो सेल ऑर्गेनेलीज वो एक जैसे होते हैं, जैसे राइबोसोम्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और इसी तरह यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में आपको सेल वॉल भी मिल सकता है, और कहीं कहीं कैप्सूल भी मिल जाता है। इसके लिए जो एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में, यहाँ पे आपको कैप्सूल मिलता है। डीएनए जो है डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में है,
सेल वाल भी यहाँ पे मौजूद होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये तो दोनों जगहों पे मौजूद होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है साइटोप्लाज्म, और जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस, इसमें जो है न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और इसको ये मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर देती है, और जेनेटिक मटेरियल इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। बाकी जो आप देख सकते हैं कि राइबोसोम्स यहाँ पे मिल सकते हैं, यहाँ पे भी मिल सकते हैं। इसी तरह आपको जो है साइटोप्लाज्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। बाकी सेल ऑर्गेनेल्स ओवरऑल मिलते जुलते रहते हैं। अब हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में जो है सिमिलरिटीज़ देखेंगे, और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। सबसे ये एक एनिमल सेल है और ये है एक प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में सिमिलरिटीज़ क्या है? सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, ये आपको दोनों जगहों पे मिलेगी। प्लांट सेल के अंदर भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, और एनिमल सेल के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आपको यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा। इसी तरह गोल्गी एपरेटस जो है आपको प्लांट सेल में भी मिलेगा और एनिमल सेल में भी मिलेगा। इसी तरह न्यूक्लियस आपको प्लांट सेल के अंदर भी मिलता है और एनिमल सेल के अंदर भी मिलता है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया आपको प्लांट सेल के अंदर भी मिलता है और एनिमल सेल के अंदर भी मिलता है। इसी तरह लाइसोसोम्स ये आपको एनिमल सेल के अंदर भी मिलते हैं और प्लांट सेल के अंदर भी मिलते हैं। ये है सिमिलरिटीज़ जो एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में है, या वो कॉमन चीज़ें जो आपको प्लांट सेल के अंदर भी मिलते हैं या और एनिमल सेल के अंदर भी मिलते हैं। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल में जो है, प्लांट सेल में सेल वाल होती है, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती। इसी तरह प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट आपको एनिमल सेल में नहीं मिलता। इसी तरह सेल वैक्यूल जो है ये आपको प्लांट सेल के अंदर मिलता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलता। अगर एनिमल सेल के अंदर कहीं पे वैक्यूल होता भी है, वो काफ़ी छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है ये बहुत बड़ा होता है। तो ये हैं 3 डिफरेंसेस जो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में है। वो है सेल वाल प्लांट सेल के अंदर है, एनिमल सेल के अंदर नहीं है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर है, एनिमल सेल के अंदर नहीं है। इसी तरह वाटर वैक्यूल या सेल वैक्यूल जिसको कहते हैं, ये आपको प्लांट सेल के अंदर मिलता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलता। तो ये है जो डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है। कल हम डाइवर्सिटी ऑफ द सेल्स पढ़ेंगे, उसी के साथ ये कंप्लीट हो जाता है।